घन सीख चुके हैं। घन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई संख्या है a, तो उसको क्या करेंगे, उसको a का क्यूब करेंगे और इसको 3 बार गुणा करेंगे, a गुणे a। ये क्या होता है आपका घन होता है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, तो घनमूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे, घनमूल, ठीक है ना। तो अब घनमूल का मतलब क्यूब रूट, यानी कि पहला बात क्या है इसमें कि घनमूल का सांकेतिक रूप में देखिए रूट देके इधर 3 लेते हैं, करणी में क्या होता है 3, ठीक है ना, लिखते हैं। ये सांकेतिक रूप है, आपको कोई पूछेगा इसको सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं, चिन्ह क्या होता है, तो रूट देके करणी में क्या होता है आपका 3 होता है। देखिए घनमूल बनाना बहुत ही आसान है, घनमूल बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। देखिएगा एकदम 2 सेकेंड में बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो 2 है ना, पहले 3 को इसमें से निकाल लीजिए, ये जितना दिया गया इसमें से 3 को निकाल लीजिए। 3 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसका 8 होगा। 195 है, 195 एगो 5 के और एगो 6 के नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या पकड़ लेंगे, 5 पकड़ लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 पकड़ लेंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये देखिएगा 58 का ये है। इसके बाद यहाँ पर 3 को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा। ये कितना है आपका, तो 125, तो ये कितना का होगा, 4 का होगा। 47 का है, ये इसमें से पकड़िएगा तो ये 8 हो जाएगा। और ये 512 अधिका हो जाएगा ना, 512 किसका होता है आपका 8 का होता है। अब इससे क्या हो जाएगा, तो अब 7 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 का 78 का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 7 हो 9 का 9 होता है ना, 9 का कितना होता है, 9 होता है। हर कितने का नज़दीक है, इसमें से 3 को हटा दीजिए, ये कितना का नज़दीक है आपका 700, तो 729 होता है ना। 9 का कितना होता है 729, और तो 9 का अधिका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8 का। समझ में आ रहा है ना, इतना जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इस कैसे निकाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना हम लोग, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कहाँ से सब ऐसे जल्दी बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, तो अब देखिए 1 का क्यूब पढ़े हम लोग। 1 का क्यूब कितना होता है, बताइएगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 है ना। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 11 का लिखना होता है, लिख सकते। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। इतना तक याद है, ठीक है ना। अब इसी से हम लोग इतना बना सकते हैं, लेकिन इसमें से एक बात सीखना है कि जब हम 1 का क्यूब किए तो 1 आया, इसका मतलब कि क्या सेम अंक है। जब इकाई अंक पर किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि उसका घन भी निकाले, घनमूल भी निकाले तो कितना हो जाएगा आपके 1 ही होगा। उसके बाद 2 रहेगा ना, 2 का घन कितना है आपका 8 है, यानी कि 8 जब घन रहेगा कोई संख्या तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा आपका 2 होगा। 3 रहेगा तो इसका घन होगा कितना 7 आएगा इकाई स्थान पर, यानी कि यहाँ आपस में चेंजिंग कर लेता है। यानी जब 2 का घन निकालिए तो 8 आएगा और 3 का घन निकालिए तो कितना आएगा 27 आएगा। तो इसकी इकाई स्थान पर कितना है आपका, तो उसी प्रकार से देखिएगा 2 बदल रहा है 8 में और 3 बदल रहा है 7 में, तो सेम उसी प्रकार से 7 बदलेगा 3 में और 8 बदले किस में, 2 में। 2 आ रहा है ना, यानी कि 7 जब रहेगा घन में तो उसके क्या होगा घन, यदि आपका 7 कोई संख्या रहेगा और उसका घन निकालिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। यानी कि अब 3 का यदि घनमूल निकालिएगा तो क्या होगा इकाई स्थान पर हमेशा 7 होगा। उसी प्रकार से जब 2 कोई संख्या रहेगा उसका घनमूल निकालना होगा तो हमेशा क्या आएगा 8 आएगा। बातें समझ में आ रही होगी, इतना तक क्लियर है। और बाकी देखिएगा, बाकी जो है ना आपका सेम है। 4 का संख्या है, घन या घनमूल कितना आएगा इकाई स्थान पर 4 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 9 है तो 9 ही आएगा और 0 है तो हमेशा तो 0 ही करेगा। और 1 फिर आ गया यहाँ पर, देखिए इकाई स्थान कितना है 1 ही है ना। ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब 1 रहेगा तो इकाई स्थान पर क्या होगा 1 ही होगा। जब 2 होगा तो 2 बदल जाएगा 8 में, 8 बदल जाएगा अपने में चेंज कर लेगा। 3 रहेगा तो 3 बदल जाएगा 7 में, 7 बदल जाएगा। इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट अब देखिए हम लोग इतना आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए अब जब ये संख्या है, आप इसमें से 3 को पकड़ लीजिए, 3 को पकड़ लिया है ना। अब जब 3 को पकड़िए तो यहाँ पर 2 है, तो अभी हम लोग सीखे ना कि जब 2 इकाई स्थान पर है
किसी संख्या के क्या है इकाई स्थान पर 2 है, जब उसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई स्थान कितना हो जाएगा 8 होगा ना। देखिए ये इसका 2 है, यदि इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमेशा 8 होगा। 8 लिख दिए यानी कि फिक्स है कि इकाई स्थान पर क्या होगा आपका 8 होगा। अब देखिए कितना है 195, कितना है आपका 195। अब देखिए 195 जो है किसके घन के बीच में आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर 5 का घन कितना हो रहा है 125 और 6 का घन कितना हो रहा है 216 है ना, कितना है 216। इन दोनों के बीच में ये संख्या है ना 195 क्या है 125 ले अधिका है और 216 से क्या है कम है। तो जब अधिका और कम दोनों के बीच के रेशियो जब मिल गया है तो सबसे कम वाला पकड़ लेंगे। तो कितना है 5 है ना, यहाँ पर 5 पकड़ लो, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आ रहा होगा। देखो बिल्कुल आसान है। अब इसको लेते हैं तो 823 से 3 तो कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये 103 किसके नज़दीक है 125 और 64 के नज़दीक है, यानी तो आप ज़्यादा वाला कभी नहीं लेंगे। इसमें देखो ज़्यादा वाला कभी नहीं पकड़ना, ज़्यादा पकड़ लेगा तो गुणा करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी क्या पड़ेगा छोटा वाला पड़ेगा। तो छोटा कितना है आपका 64 है ना, 64 किसका है आपका 4 है, बस 4 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 500 कितना है 52 है, 2 है, अभी बताया ना कि 2 जब रहेगा तो किसका हो जाएगा 8 का, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना है 474। देखिए 474 किसके बीच में आएगा 512 और 343 के बीच में आएगा। तो कौन सा पकड़ना है बड़ा वाला कि छोटा वाला, छोटा वाला कितना है 7, आंसर हो गया। कि दिक्कत किसी को। अब देखिए 9 है तो बोले थे कि 9 का 9 होगा। 704 किसके नज़दीक है तो 729 अधिका होता है, कितना हो जाएगा 512 किसका है 8 है, आंसर हो गया। कितना समय लग रहा है बनाने में, ये कितना है आपका 47 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ये 250 है, 250 किसके बीच में है 343 और 216 के बीच, छोटा वाला पकड़ेंगे 6, आंसर हो गया। कोई आपत्ति किसी को, समझ में आ रहा है ना जी। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं, कितना समय लग रहा है बनाने में। अब देखिए ये कितना है आपका 608 है तो 8 होगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और 140 किसके नज़दीक है 125 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा 216 से कम है। कौन सा पकड़ लें 5 पकड़ लेंगे यहाँ पर ना, 5 हो जाएगा 299 कितने में बदल जाएगा ये 9 है तो 9 में रहेगा ना, 9 है तो सेम रहेगा। देखिए 9 है तो 9 सेम रहेगा। अब 900 कितना है 970 है तो 729 ले ज़्यादा और 1000 से कम, तो कौन सा पकड़ लेंगे 9 का हो जाएगा 99 का हो जाएगा ना ये। अब इसको देख लीजिए आपका, तो अब कितना है 464 है तो 4 किससे बदलेगा 4 में बदलेगा। ये चेंजिंग नो चेंजिंग, मतलब 4 होता है क्या है जब इकाई स्थान पर 4 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा घनमूल 4 हो जाएगा। और जब इस 4 का घन निकले तो उसका इकाई स्थान पर भी 4 आएगा। अब 157 है ना, अब 157 देख लिए कितना 216 से कम है और 125 ले अधिक है तो क्या पकड़ लेंगे। बताइए कितना हार्ड है जी, इतना आ गया ना। देखिए अब कोई सोचेगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत आगे तक का है, नहीं बंधु देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपके बुक में दिया होगा, बस हम लोग पढ़ते नहीं इसको ध्यान से। आपके बुक में ये कॉन्सेप्ट जो है आपको दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं ध्यान से पढ़ते नहीं। यही बात जब हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं कंपटीशन में जाते हैं तो जब मास्टर बताते हैं, कोई टीचर जो होते हैं हम लोग पढ़ाते हैं, जब बताते हैं कहते हैं अरे कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, है कि नहीं। यही बात सेम है, इस बुक में भी पढ़ना है। और वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे क्या कहते हैं कि टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना जल्दी बन गया। जबकि ये कंसेप्ट आपके बुक में भी दिया है, बस उसको थोड़ा विस्तार रूप नहीं किया है। तो टीचर का क्या काम है किसी चीज़ को विस्तार रूप में करना। बुक इज़ द बेस्ट टीचर, है कि नहीं है। टीचर से बढ़िया है बुक, लेकिन आपको थोड़ा सा सहारा चाहिए इसके लिए। क्या चाहिए सहारा चाहिए। और वहीं हम लोग क्या करते हैं कि सीख नहीं पाते हैं। लोकल में पढ़ते तो क्या होता है सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए मिलाइएगा इसमें ना तो सारा चीज़ दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना, और इसमें देखिएगा आगे दिया है आपका अनुमान विधि द्वारा किसी घन संख्या का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करना। आकलन द्वारा मतलब क्या अनुमान द्वारा। देखिए यही ना है, यही कॉन्सेप्ट है, सेम दिया है ये आपके बुक में, लेकिन आप विस्तार से नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं बस प्रश्नावली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्नावली बनाइएगा तो ये सब चीज़ क्या होगा मिलेगा नहीं। जब आप प्रश्नावली बनाएंगे तो मिलेगा कभी नहीं। तो बुक को कभी भी पढ़िए तो एक एक लाइन पढ़िए, एक एक बात को ध्यान से पढ़िए, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होगा। और यही जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो कहेंगे वो हम शुरू में भी ये बात हम लोग क्या पढ़े थे। भूल भी जाइएगा तो आपके दिमाग में एक बात रहेगा क्या कि हम पढ़े हैं तो जल्दी समझ में आता है। और ना तो क्या होगा यदि दिमाग में बैठे बैठे पढ़े नहीं है क्या पता कैसे होता है तो जल्दी समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो इसलिए कोई दिक्कत है जी। अब कोई दूसरा कोई पूछो,
अब यदि क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बोर्ड पर वजह से दिया गया था, लिखा है क्वेश्चन, पूछ सकता है मेरे से। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना जी, रिकॉर्डिंग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पर बोलिएगा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बोलिएगा कितना है, रूट ओवर है कितना आपका 884 है 736 है। देखिए इसका कितना आसानी से बनेगा, 3 को इसमें से कॉमन कर लेंगे, 3 को इससे निकालेंगे, 6 है तो 6 का नो चेंजिंग बताए थे, 6 का कभी चेंज नहीं होता है तो 6 हो गया। अब बताइए 884 है वो किसके बीच में है, तो देखिए 729 ले ज़्यादा है और 1000 से क्या है आपका कम है ना। तो सीधा सीधी बोले क्या छोटा वाला पकड़ेंगे, तो छोटा वाला क्या है 9 है ना। देखिए 96 का क्यू है, ये जो है 884 और 736 किसका क्यू है, 96 का क्यू है। यानी कि इतना का घनमूल कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। किसी कोई आपत्ति, बताइए कितना समय लग रहा है बनाने में, अनुमान द्वारा लग रहा है ना, एकदम आसान है कि नहीं है। लेकिन हाँ ये जो संख्या गलती रहेगा तो नहीं आएगा आंसर, ये सही होना चाहिए ना, ये हमेशा सही देवे करेगा। जब करनी में दे दिएगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा सही ही होगा। और बोलिएगा और है कहाँ बनाए, यहाँ पर बना दें, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं क्या है आपका 219 और 52, 219 है और 52 है। देखिए 3 को निकालना है, ये छोटा पूछ दिया है तो कितना होगा, 2 का है तो हमेशा होता है कितना 8 होता है ना, 2 होता है। अब 21 किसके नज़दीक है, 27 में कम है 8 के तो कितना हो जाएगा 28 का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 28 का क्या है आपका क्यू था ना, यानी कि इसका हम घनमूल निकालें कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और है बोलिए, बन जाएगा ना जी, किसी कोई आपत्ति है तो बोलिए भाई। और बोलिए क्वेश्चन है और ही बोलिए 592 704 दिखाई दे रहा है ना इसमें। तो अब देखिए 4 है तो 4 का नो चेंजिंग बताए थे, 4 का कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। जब 4 है देखिए यहाँ पर कहाँ है 4 है ना, यानी कि 4 का यदि क्यू निकालिएगा तो 64 आएगा, यानी कि इकाई स्थान पर हमेशा 4 होगा। और इसका घनमूल निकालिए तो इसका स्थान पर हमेशा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 है। और 592 किसके नज़दीक है, 512 होता है ये, तो 512 से अधिक है और 729 से क्या है आपका कम है। क्या बोले छोटा वाला पकड़े तो छोटा वाला कितना है 8 का है, ये कितना हो जाएगा 84, कोई दिक्कत। और है बोलिए, और किसी को पूछना है जी, देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। चलिए बोलिए कितना है 132 651, 51 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा हमेशा, 1 ही नहीं होगा, ये 3 को घटा दीजिए कितना बचा 132। अब 132 देख लीजिए 216 से कम है और 125 में क्या है अधिकार है, क्या पकड़ लेंगे किसका है 51 का। किसी को आपत्ति है तो बोलो भाई, बन जाएगा। अब इतना तक बन जाएगा ना, चलिए इतना उतार लीजिए। आगे हम लोग सीखेंगे क्या, गुणनखंड द्वारा घनमूल ज्ञात करना। अब गुणनखंड ये क्या है, अनुमान द्वारा था कि जल्दी में हम कैसे इसको बना सकते हैं, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, एकदम आसान है। एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना तक जिसको याद रहेगा उसको बनाने में कोई दिक्कत